हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके लव पार्टनर है, जैसा भी आपका रिश्ता है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग ख्याल रहे जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। ठीक है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली इस जनरल रीडिंग से क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या करंट एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या है। बॉटम से द लवर्स की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स में निकालना चाहूंगी करंट एनर्जी के लिए भी, जिससे आपके पर्सन की चीजें थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आए इनके लाइफ में, क्योंकि 9-9 पोर्टल आने को है। क्या चल रही है इनकी करंट एनर्जी ओवरऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी चीजें हैं बताइएगा एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, सबसे पहले करंट एनर्जी देखते हैं। वी हैव द मैजिशियन, विच एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ चैलिसेस विद द लेडी एंड द लॉर्ड। ये बहुत पर्पसली आ रहा था और ये यहाँ से भी आया है। ओके, करंट एनर्जी की अगर बात करें तो पार्टनर का मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग दिख रहा है। लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है, कितना ही चैलेंज है, कितना ही फ्रस्ट्रेशन है, आपके पर्सन को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर लव लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वो आप हैं। यूनियन में आना है तो आपके साथ, शादी करनी है तो आपके साथ, वापस आना है आपके लाइफ में, शादी में वापस आना है तो आपके साथ, क्योंकि आपने इनको बराबर प्यार किया है। आपकी इंडिविजुअल एनर्जी में क्वीन ऑफ चैलिसेस आ रहा है, मतलब ये इस प्यार को लेकर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं आपके पर्सन की। यार, ये व्यक्ति ने मुझे बहुत प्यार दिया, आगे इसी के साथ आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी बता रही है कि इस कनेक्शन में शुभता चाहते हैं, जैसे शुभ कार्य होना, इस रिश्ते में कुछ अच्छी चीजें जो काफी समय से डिलेड रही हों या नहीं हुई हैं कुछ कारणवश, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ चीजों को मजबूत करना। अगर नेगेटिविटी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई कान भरने वाला है, इनको अलग अलग चीजों पे नेगेटिविटी को फिट करने वाला है इनके दिमाग में, घर का कोई बड़ा बूढ़ा सदस्य है, तो अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो भी आपके पर्सन अपने लेवल पर इस रिश्ते में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं जो आपके साथ इन्हें क्या करें, रीयूनाइट करें, आपके साथ ही अपनी चीजों को आगे लेकर जाएं और इस रिश्ते को ऑफिशियल करें। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ध्यान है इनका इस रिश्ते में खुद से कुछ क्रिएट करने पे। करंट फीलिंग्स में क्या है, वी हैव 9 ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ चैलिसेस, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ चैलिसेस, द नेचर एंड पेज ऑफ चैलिसेस विद 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ एथम्स। ओके, मतलब कल जो टावर मूवमेंट आया उससे काफी सारी चीजें बैलेंस होने को हैं। कल मैंने जैसे ही ये एनर्जी पिक करी, मुझे कितने सारे कमेंट्स आए थे कि मैम हमारे साथ ये हो गया, रिसेंटली हुआ है। मतलब कल की एनर्जी काफी हैवी थी और उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आज के दिन में हो सकता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो मैंने जैसा कि बोला कि इन्हें जो भी क्रिएट करना है वो आपके साथ करना है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देना, आपसे कमिटमेंट लेना। ठीक है, आप मना नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए, आप भी इनको कमिटमेंट करेंगे, आप भी इनसे प्रोमिसेस करेंगे जो रियल होंगे। ये वही चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में टावर मूवमेंट से परेशान हो चुके हैं। डिवाइन के इतने सारे इंटरवेंशंस, इतने ज्यादा धोखे, इतने ज्यादा बिट्रेयल्स ये देख देख के दुखी हो चुके हैं और अब इन्हें अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये इस वक्त आपसे दूर है तो आपको मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन बहुत सोचा समझा क्लियर कट होगा और इस एक्शन में ग्रोथ होगी आपके रिश्ते में। ठीक है, ये एक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ इन योर कनेक्शन। आपके पार्टनर
हो सकता है रिसेंटली आपको फ्रेंडशिप के लिए ऑफर किए हों, आपके साथ जो भी डिफरेंस है ना, ये उसी पे काम करना चाहते हैं। इवन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स हैं कि जैसे जितना पैशन इनके अंदर आपको लेकर दिख रहा है, वो चीजें रुकेंगी नहीं। इनको आपके साथ आगे जाना है तो ये जाएंगे। हो सकता है आपको स्पिरिट गाइड्स काफी ज्यादा मदद करें, बर्ड स्पिरिट की एनर्जीज है काफी ज्यादा यहाँ पे। आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर को शुरू करने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ये मेरी लाइफ में चीजें चल रही हैं तो मुझे उससे बात करनी है। आपके पर्सन के लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी नेगेटिव साइकिल्स हैं, या कुछ कार्मिक लोगों के साथ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं इनके लाइफ में, साइकिल्स खत्म हो रहे हैं, तो जब जहां पे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे धोखे को, फरेब को, बस ये सोच रहे थे कि ये लोग मेरे साथ हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता अटैचमेंट के चलते, तो डिवाइन इतना मदद कर रहे हैं कि भाई तुम रिलीज करो इसको। अगर ये जाना चाहता है, ये जाना चाहती है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रही है, इसका मुंह तब भी फूला हुआ है, तो तुम इसे रिलीज करो। तुम्हारी जिंदगी में हमने उसके लिए बेहतर रखा है, तुम कुछ बेस्ट डिजर्व करते हो। इसके बाद सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो आपके पर्सन को हिम्मत दे रहे हैं यूनिवर्स, टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक लोगों को लाइफ से रिलीज करने के लिए और अपना कुछ क्रिएट करने के लिए जो ये चाहते हैं। जो दुनिया चाह रही है उससे अलग हटके ये वो करना चाहते हैं जो आपके पार्टनर के दिल दिमाग में है कि मुझे ये चीज इसके साथ क्रिएट करनी है। तो आपके साथ करंट फीलिंग्स में एकदम बोलते ना खाली कैनवस दिख रहा है कि अब इस रिश्ते पे क्रिएट करने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ एफर्ट्स दे सकते हैं। और स्पेशली सबसे पहले ये चीजें आपको इन्फॉर्म करेंगे, जैसे कि आपको सामने से शादी का प्रपोजल रखें, आपको चाय पे बुलाएं, आपके साथ चीजें ठीक करें, सीधा बोलेंगे भाई मुझे तुमसे शादी करनी है और ये मेरा फैसला है और अब तुम मुझे बता दो तुम्हारे साइड से क्या है। इनके दिमाग में है प्लानिंग्स और हो सकता है कि आपको 11-11 भी काफी ज्यादा रेजोनेट करे, ऑलरेडी नजर आ रहा हो। 7 ऑफ एथम्स की एनर्जी है, ये वो वक्त चल रहा है आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, सेपरेशन में आए थे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपसे बातें छुपाई। ऐसी सिचुएशन ही अब रिवर्स होने वाली है और उन लोगों के साथ हो सकती है जिन्होंने ये सारी चीजें की, चाहे जानकर की, मजबूरी में की, अनजाने में की, बट कर्मा कर्मा होता है। और यहाँ पर वही चीज आपके पर्सन को अब रिलीज करनी है और लौटकर आप ही के पास आना है। थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये अपने मन के हैं। अगर आप प्यार से इनको संभाल लिए, आप इनको समझ गए तो चीजें अच्छे से चलेंगी। और अगर आप इनको नहीं संभाल पाए, आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से कि ये फिर कुछ ऐसा नेगेटिव बोल सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे। आपको ऐसा लगे कि यार इतने टाइम के बाद आने के बाद भी इसने वही बात का टॉपिक शुरू कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल कीजिएगा क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है इस रिश्ते में। आपके टुवर्ड्स इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि इनको गाइड करने वाले इनके असेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं, इनके एंसेस्टर्स इनको ब्लेस कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड से इस रिश्ते में चीजें स्टेबल हो सकती हैं। ओके कैसी न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में फ्रेश चैप्टर से रिलेटेड? यस, वी हैव एस ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला था द गोल्ड ट्री की एनर्जी है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक का जन्म होने वाला है। वी हैव एस ऑफ चैलिसेस with ace of anthems, with 5 of wands, with queen of wands। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना, लव लाइफ में आपको क्लैरिटी देना, झगड़े शांत करना और आपसे पहले मिलकर बातें करना कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे क्योंकि ये आपके साथ कंप्लीशन फील कर पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है भाई हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो या फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है, दुनिया में दिखावा है, ये भी बहुत सही इंसान है और मैं भी इसके लिए ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। मुझे भी कमिटमेंट चाहिए, मुझे भी कमिटेड रिश्ता चाहिए और इसको भी यही चाहिए। तो ये जो सेम वाइब्रेशन की एनर्जी है ये इनको आपकी तरफ पुश कर रही है कि ये आपसे बात करें और ये आपके साथ चीजें ठीक करें। ठीक है, उसी के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये काफी समय से आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और ओवरऑल करंट एनर्जीज निकल के आई हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे
आपको और एक चीज बता देती हूँ गाइस, 99 पोर्टल है, सबके ऊपर हैवी इफेक्ट है उस चीज का। आपको सीधा सीधा बोलूंगी, अपने आप को बैलेंस कीजिए। समझिए कि न्यू मून फुल मून पोर्टल की जो एनर्जीज होती हैं ये हाई हो जाती हैं, ठीक है, हाई डोज देना सीधा। अब अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आप उस चीज में सही से बिहेव कर जाएंगे, वरना आपको छोटी छोटी चीजों पे करंट जैसा लगेगा, टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो उन चीजों से आपको बचना है। मेडिटेशन कीजिए, कॉमेडी शोज देखिए, हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, डिवाइन के म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो हील रहे, आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ एंजल्स? विक्ट्री एंड सक्सेस। वी हैव 6 नंबर एनर्जी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर आपके लिए। आपके रिश्ते में आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे सकता है विक्ट्री और सक्सेस से रिलेटेड। रिश्ते में कोई विक्ट्री सक्सेस आपको मिल सकती है, पार्टनर की तरफ से ऐसा एक्शन जो आपके रिश्ते को जीत में बदल दे। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट आप तक क्लैरिटी आएगी। संघर्ष ये इसलिए है कि आप तक क्लैरिटी लेकर आनी है, आपसे बात करनी है। यहाँ पर भी 6 है एंड 5+1 नंबर 6। ये संघर्ष कर रहे थे, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट क्लैरिटी अब तक आएगी। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो आप चाह रहे हैं वो होने वाला है, ठीक है। इनका नॉलेज विजडम बढ़ेगा। थर्ड आई की एनर्जी है ना, तो इनसाइट नॉलेज इनका बढ़ेगा, जिससे ये उन लोगों को रिलीज कर पाए, उन डिसीजंस को हटाएं अपनी लाइफ से जो इन्हें सिर्फ रूट कॉज के चलते पकड़ के रख रहे थे। उठ ही नहीं पा रहे थे उस वाइब्रेशन से, लो क्लास समाज सोसाइटी से ऊपर उठ के ही नहीं देख रहे थे। ये आगे बढ़कर इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगा सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं और ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जो इनके हैं ही नहीं, जो इनके किसी काम के नहीं है, इनको रुलाने पे मजबूर कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ऊपर उठ के अपने माइंडसेट को क्लियर करेंगे ये। कैसे विशेस मेरे व्यूअर्स की पूरी होने वाली है इस रिश्ते में एंजल्स? आप चाह रहे थे पार्टनर की लाइफ से कंफ्यूजन खत्म हो, मदर फिगर अगर इनको ऑप्शंस दे रही है शादी के लिए, सफरिंग में है रिश्ता, तो ऐसे लोग रिलीज हो सकते हैं, ये विश आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। सन और मून एक साथ आए हैं तो ये अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करेंगे आपके साथ सिचुएशंस में न्याय करने के लिए, ठीक है। तो इनकी शेडो साइड पर यूनिवर्स काम करेगी, बातचीत होगी, क्लैरिटी मिलेगी। क्या रियूनियन भी होगा? डेस्टाइन्ड चेंज दिख रहा है, ये 99 पोर्टल पे डेस्टाइन्ड चेंज आपके रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। पार्टनर का जो भावनात्मक पक्ष है आपकी तरफ, वो ये क्लियर कर सकते हैं। दोनों की मुलाकात हो सकती है। काफी समय से जो वेटिंग टाइम फ्रेम आपको दिया था, आपका वेट ओवर होने वाला है, ठीक है। इग्नोरेंस आपके रिश्ते से, नेगेटिविटी, नेगेटिव वे में मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें रिलीज होंगी एंड यस, लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं। वी हैव 9669 एनर्जी, 99 की एनर्जी, वी हैव 1447755 की एनर्जी, 888 की भी एनर्जी, 666 की भी एनर्जी है एंड 1111 भी मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के लिए 786 भी है, ठीक है। हो सकता है आपको 786 भी नजर आए। आपके रिश्ते में बेसिकली संघर्ष की जो स्थिति है उसका दी एंड होने वाला है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे और खुद के ऊपर काम कर रहे थे, आंसर्स चाहते थे, तो वही आंसर्स अब आपको मिलने वाले हैं। और ये जो आंसर्स हैं ये ऐसे होंगे जिनके लिए आपने संघर्ष किया है प्राप्त करने के लिए पार्टनर के साइड से। आपको इनकी तरफ से क्लैरिटी मिल जाए, आपका इनका रियूनियन हो जाए, ये चीजें दिखती हैं आपके लिए। इस रिश्ते में स्टैंड लें, रिस्क लेने से डर रहे थे तो रिस्क लें, क्योंकि चेंज इसलिए आ रहा है कि इनका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो गया, तो ये अपने आप स्टैंड लेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर आकर आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, ठीक है। अपॉलॉजी देना मतलब आपके साथ चीजों को आगे कंटिन्यू करना, इनको ये रिश्ता चाहिए। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल का इफेक्ट जो कल है, आपको ये रीडिंग 4 आवर्स से लेकर 4 डेज के अंदर स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। इसकी एनर्जीज अकॉर्डिंगली जो आपके लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है।
आइए जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेज क्या है उनके लिए। पहला लव मैसेज है, यू वुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। अगर आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस रहा है और आप इनसे मिलने के लिए दूर भी चले गए हैं, दूर तक आपने ट्रेवल कर लिया, मिलने के लिए दूर आ गए इनसे, जैसे आप अलग सिटी में या अलग कंट्री में और आपने ये दूरियां भी तय कर ली हैं, तो इनको वो चीज बहुत अचंभित करती है कि आपने इनसे मिलने के लिए अपनी कंडीशन भी नहीं देखी, आपने डिस्टेंस भी नहीं देखा, आप इतना ज्यादा प्यार करते हैं इनसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप इन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं, इनका मैसेज आपके लिए है। होल्डिंग योर हैंड्स व्हाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो अगर आप दोनों ने कभी साथ में मूवी देखी है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ इंटरेक्ट करें, इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके हाथों को पकड़ना, और एक दूसरे के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे ये कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये बहुत छोटी सोच के रहे होंगे जब ये आपसे मिले होंगे और आपने इनको बदला है, चेंज कर दिया, इंसान बना दिया। वी कैन चैट फॉर एवर, ये हमेशा आपसे बात करते रहना चाहते हैं। और बॉटम से जो मैसेज है वो है, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ एक अच्छा खासा फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं, कि आप दोनों का फ्यूचर जो है वो साथ में बहुत अच्छा है। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये जब एक दूसरे के साथ होते हैं, और जैसे होता है ना कि आप एक दूसरे को टच कर लेते हैं, आपके बीच में सिचुएशंस खराब भी है बट आप एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं, आप एक दूसरे को हील करते हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पे कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कंफर्ट फील करती है मेरे साथ में, जब आप इनके साथ में बैठे होते हैं आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो आप इनको हर तरीके से अपना चुके हैं और ये इन फीलिंग्स को समझते हैं, आपके प्यार को, आपके डेडिकेशन को। ठीक, ये मैसेजेस हैं इनके। आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे, इट्स अप टू यू। आप रुकना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे आगे बढ़े कि लौट के ना देखें, और अगर आप रुकना चाहते हैं तो ऐसे रुकें कि फिर आपको मूव ऑन करने का ख्याल ना आए। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी आत्मा की आवाज आपसे क्या कहती है, उसको सुनिए, क्योंकि सब कुछ आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आप जहां से शुरू करेंगे आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज अबंडेंस। आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, अबंडेंस आपको मिलने वाली है, भर भर के अबंडेंस मिलने वाली है। अब आप सोचिए, तो अपने आप को बैलेंस करिए, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। देयर समथिंग बेटर, मैंने बोला ही आपको कि आप जो बेटर डिजर्व करते हैं वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ये ऐसा है वैसा है। मनुष्य को कभी अपनी कद्र नहीं होती, वो वही जाना पसंद करता है जहां पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। भगवान को पता है कि मेरा बच्चा है, इसको यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, इसको यहाँ ये मिलेगा। लेसन्स के साथ डिवाइन आपको आगे बढ़ाते हैं और डिवाइन आपको बेस्ट देते हैं। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, आपको सक्सेस मिलने वाली है अपने लव लाइफ में, और ये जो सक्सेस है ये डिवाइनली गाइडेड है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने एंजल्स को पूछ सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंजल्स के सामने आपको आपके सवालों के सभी जवाब देंगे। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर वो होने वाला है जो आपका इंट्यूशन कह रहा था काफी समय से। आपका इंट्यूशन कह रहा था आपका रियूनियन होने वाला है 100%, देयर विल बी रियूनियन। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये होने वाला है या मेरा पार्टनर गलत है, तो ये भी आपके साथ चीजें रेजोनेट कर सकती है। बट जो वाइब्रेशन है वो यूनियन की है, कि ये जो आपका इंट्यूशन है वो करेक्ट है और आने वाले समय में वो चीजें रियलिटी में सरफेस पर आप अपनी आंखों से और इवन आपके आसपास के लोग देखेंगे। ठीक है, वो चीजें एग्जिस्टेंस में आने वाली है। ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोगों की जिनकी लाइफ बिल्कुल रुकी हुई है, कनेक्शन स्टक है, 1 साल लग सकता है, अब से 1 साल के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अभी सही समय नहीं है, ऐसे में आपको मेडिटेशन करना है, डिवाइन के साथ खुद को अलाइन करना है, अपने माइंड बॉडी सोल को एक कर लेना है। ठीक है,
सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।